मैथमेटिक्स क्लास 10th from the textbook. क्वेश्चन नंबर 8, ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See the figure 11.10. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of umbrella. ठीक है, तो ये इस तरीके से अम्ब्रेला है। ठीक है, तो इसकी रिब्स कितनी है? 8 रिब्स हैं, ये। ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम करना है, एज्यूमिंग दैट द अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला जो है ना वो फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अम्ब्रेला सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितनी रिब्स बनी है? 8 रिब्स, मीन 4 डायमीटर हो गए। ये एक डायमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो ये वाली रिब्स हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, तो 2 रिब्स के बीच का एंगल कितना होगा? लेट इट बी ए ओ बी। ठीक है, अच्छा, फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है। एरिया बिटवीन द टू रिब्स इज द एरिया बिटवीन is the area between the area between the two ribs is the area this one AOB, area of the sector AOB। ठीक है, तो इसकी लेंथ दी गई है, रिब्स की लेंथ दी गई है हमें 45 सेंटीमीटर। रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ये एंगल फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो एंगल ये कितनी, टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल रिब्स कितनी है? 8। सो कितना एरिया? 8 रिब्स कितना एरिया ऑक्युपाई करती हैं? पाई आर स्क्वायर। एंगल निकालना है ना हमने, तो एंगल कितना? 360 डिग्री। अगर 8 रिब्स हो, टोटल 8 रिब्स हो, तो टोटल एंगल सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री। एक रिब का एरिया कितना बनेगा? एरिया नहीं, ये मैं एंगल कह रहा हूँ। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, तो 8 चौका 32, 4 छित्ती 35, 4 छित्ती 40 हो गए ना, तो 8 5 40, 45 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस इज आल्सो 45 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस भी 45 सेंटीमीटर है, एंगल भी 45 डिग्री आया है। सो एरिया ऑफ द रिब, एरिया बिटवीन द टू रिब्स, एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर AOB इज द एरिया बिटवीन द टू रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, यही हमने फाइंड करना है, एंड इट इज इक्वल टू थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45/360 और रेडियस 22/7, ये पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 45, तो 45 इंटू 45 45 सेंटीमीटर है ना। तो ये कितने से गया था पहले? 8 से।
ठीक है, तो ये कितना, 2 चुके 8, 11 दूने 22, और कोई कैंसिल होता है नहीं ना, कैंसिल होता। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 45 इंटू 45 इंटू 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, ठीक है। दो रिब्स के बीच का एरिया, ये एक रिब है और ये दूसरी रिब है, दोनों के बीच का एरिया हमने निकालना है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 45 जरबे 45, ठीक है। 5 बाई 25, 2 5 का 20, 2 22, 4 5 20, 4 चुके 16, 2 18, 25, 8 2 10, 1 1 2, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 11 बाई 55, 5, 11 दूने 22 और 5 27, 11 दूने 22, ठीक। ये टोटल एरिया हमारे पास आया 2275 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, इट इज़ द एरिया बिटवीन द टू रिब्स, देयरफॉर द एरिया बिटवीन टू रिब्स इज इक्वल टू 2275 अपॉन 28, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना है, वी कैन यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये आया। एक तरीका और है इसका एरिया निकालने का कि हमें पता है ये कितनी रिब्स हैं, ये कितने ये सेक्टर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी का एरिया बराबर है, ठीक है। अगर टोटल 8 सेक्टर हैं तो इसका एरिया कितना बनता है, पूरे सर्कल का एरिया कितना बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने निकालना है एक सेक्टर का एरिया, कितने, एक सेक्टर का एरिया निकालना है ना, तो इट इज़ पाई अपॉन 8 आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, पाई बाई 8 मीन 1/8 लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45, ठीक है। तो ये देखो ये वाला पार्ट, ये पाई बाई 360 डिग्री बनता है 1/8, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, है ना, सेम बन रहा है 1/8 22/7 45 इंटू 45, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट द सेम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझा दूं कि हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इस तरीके से होगा, उसके बाद में इन्होंने बताया भी है कि अम्ब्रेला हमारे पास, ज्यूम करें कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल की तरह है, तो जिसमें 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स आपको बनाने पड़ेंगी, ठीक है। ये रिब्स हो गई और बराबर एंगल, ये हमारे पास बराबर सेक्टर बन गए, ठीक है। हमने एक सेक्टर का एरिया निकालना है, पहले हमने एक सेक्टर का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू रिब्स, दो रिब्स के बीच का एंगल कितना बनता है। तो हमें पता है कि ये सारी की सारी 8 रिब्स हैं, तो टोटल एंगल सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री। एक 8 सेक्टर हैं, टोटल 8 सेक्टर हैं, तो ये बनता है, तो बाई 8 करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री एंगल ये आ जाएगा, इसका एंगल आ गया 45 डिग्री। जब एक बार एंगल निकाल लिया, रेडियस है, तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद है ये कार वाइपर, ठीक है। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, आपस में ओवरलैप नहीं होते। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, उसके बाद हर वाइपर का एक ब्लेड है जिसकी लेंथ जो है ना वो 25 सेंटीमीटर है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाई ईच स्वीप
ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे वाइपर ब्लेड की लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर, यो रेडियस बन जाएगा, और एंगल थीटा दिया है 115 डिग्री, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट बाय द टू ब्लेड्स, ठीक। सपोज करें कि ये हमारे पास शीशा है कार का, है ना, एक ब्लेड यहाँ पे है, ये यहाँ से ब्लेड यहाँ से मूव करेगा 115 डिग्री, ये वाला, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये वाला, ये एंगल थीटा 115 डिग्री, ठीक है। लेट इट बी ओ ए बी, ठीक है। अब दूसरा ब्लेड यहाँ पे है, ब्लेड आपस में ओवरलैप नहीं होते, और ये ब्लेड ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसकी सेम 25 सेंटीमीटर, एंगल 115 डिग्री, दोनों 115 डिग्री ही मूव करते हैं। हमने ये वाला एरिया भी फाइंड करना है और ये वाला एरिया भी फाइंड करना है, दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है। पहले सिर्फ हम एक का ही एरिया निकालते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट द होल एरिया, ठीक। तो यहाँ पे गिवन क्या है, एक तो रेडियस, लेंथ ऑफ द ब्लेड इज 25 सेंटीमीटर, जिसे हम रेडियस कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द ब्लेड कितना, 25 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा 115 डिग्री। सो एरिया स्वेप्ट बाय ए ब्लेड, एक ब्लेड ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो फार्मूला हमारे पास होगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 115 डिग्री अपान 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें, ठीक है। और रेडियस हमारे पास 25 है, 25 यरबे 25। अब इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है, और एरिया स्वेप्ट बाय द टू ब्लेड्स, जितना भी रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन इस पूरे नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 115, 360, 22/7, 25 यरबे 25, ठीक है। तो करें मल्टीप्लाई, ये 5 से कर लें, 5 दूने 10, 5 3 15, 23, 5 7 35, 36, 72, ठीक है। 5 दूने 10, 72, ठीक है। अब और कोई कैंसिल होगा, ये 36 और ये 11, ठीक है। और दो वाला, ये दो वाला, अगर दो यहाँ पे हम जोड़ दें, चलो पहले इसको निकाल दें फिर बाद में दो कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बटा 36 और 7, 36 इंटू 7, ठीक है। और ये वाला एरिया साथ में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 18। अगर हम ये वाला निकालें, ठीक है, तो ये कितना बन गया 18। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 यरबे 25 कितना बनता है 625 यरबे 23 कितना 3 पाए 15, 3 पाए 15, 25 3 75 होते हैं, 6 3 18, तो 25 दूना 50, 6 दूने 12, 5 7 8 5 13, 2 1 3 1 4 1, ये कितना आ गया 14375।
इससे और इसे हमने मल्टीप्लाई किया, अब 11 को मल्टीप्लाई कर देना है। 55 5 70 5 82 8 बज गए, 33 और 8 41 4 बज गए, 44 और 4 48 4 बज गए, 11 11 4 15। ठीक है, तो ये 15 और ये 18 सत्ते 18.90 126 और 55 5 7.12 126 126। क्लियर हो गया? ये वाली कैलकुलेशन, इसमें 2 कामा है ना, इसमें 2 कामा है तो 2 ज़्यादा। अगर ये वाली कैलकुलेशन की हमने, ये वाली कैलकुलेशन 158125 अपॉन 126, तो इसमें अगर 2 बढ़ जाते तो ये वाली कैलकुलेशन हमारे पास हो जाती, ये 2 बढ़ जाते, 6 दूने 12 12 दूने 24 और 1 25 252। ये वाली कैलकुलेशन हो जाती 158125 अपॉन 252। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि एरिया स्वेप्ट बाय द 2 ब्लेड्स का हमने क्वेश्चन निकालना था। तो पहले हमने निकाला एरिया स्वेप्ट बाय द 1 ब्लेड, उसके बाद में एरिया स्वेप्ट बाय द 2 ब्लेड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट द रिजल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आए होंगे। थैंक यू।